अब बेटा हमने कल वाले लेक्चर में किया था, अलग अलग ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। द ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया, कौन सी ट्राइबल, कितनी ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसके बारे में हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लिया था। और नेक्स्ट हमने गॉन ट्राइब के बारे में पढ़ा था, और उसके बारे में नेक्स्ट हमने द गॉन स्टेट के बारे में पढ़ा था, अभी गॉन स्टेट कौन सी है। क्योंकि आज हम करेंगे गॉन इन द प्रेजेंट टाइम, आजकल के टाइम में कहाँ पर हैं गॉन्स। गॉन ट्राइब लिव इन स्मॉल विलेजेस इवन टुडे, आज भी छोटे विलेजेस में गॉन्स रह रहे हैं। The main occupation of Gonds is agriculture, but some also practice cattle rearing. तो ना मेन जो काम है गॉन्स का वो क्या है, एग्रीकल्चर करना, फार्मिंग करना, ठीक है। पर ज़्यादातर कुछ गॉन्स कैटल फार्मिंग भी कर रहे हैं। देयर चीफ क्रॉप इज, ज़्यादा उनकी जो मेन क्रॉप उगाते हैं वो कौन सी है, मेज, मक्की वगैरह उगाते हैं। विच आर आल्सो नॉन एज मानसून क्रॉप्स भी कहे जाते हैं। इन विंटर्स दे ग्रो वीट, विंटर्स में वो क्या ग्रो करते हैं, वीट ग्रो करते हैं, कणक जिसे कहते हैं, वीट ग्रो करते हैं, ठीक है। आगे कॉटन एंड ऑयल्स, द फार्मर्स आर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मर यूज, जो फार्मर्स हैं कौन सा मेथड यूज करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं। ट्रेडिशनल मतलब रवायती पुराना मेथड यूज करते हैं। They plough, they plough the fields which are drawn by the oxen. Oxen मतलब हल से, वो प्लग किसे, ऑक्सन मतलब कुआड़ी वगैरह एक चीज होती है जिससे हम खेत को जोतते हैं। In fact, some of the gone subgroups, such as Hilmatia, still practice slash and burn cultivation. Slash and burn cultivation कहते हैं, जूम कल्टीवेशन से कहते हैं। वो इस तरह से खेत को जोतते हैं, स्लैश एंड बर्न, जो कूड़ा करकड़ों से जला देते हैं और उसके बाद उसकी खेती करते हैं। सम गॉन्ड सब ग्रुप्स प्रैक्टिस कारपेंट्री एंड ब्लैक स्मिथ्स, ठीक है। कुछ गॉन्ड्स हैं जो कारपेंट्री, जो मिस्त्री का काम करते हैं। इन पर्टिकुलर द ब्लैक स्मिथ का लोहार, ठीक है, कुछ लोहार का काम करते हैं। इन पर्टिकुलर द ब्लैक स्मिथ ऑक्यूपाइज ए prominent position in the village economy because iron is one of the main metal used by the gods. कहता है उसको, जो ब्लैक स्मिथ है उसको अच्छी पोजीशन दी जाती है विलेज में, क्यों, क्योंकि जो आयरन है उसका मेन मेटल है जो गॉन्ड्स के द्वारा यूज की जाती है कोई भी काम करने के लिए। द गॉन्ड आर रीड when it comes to their tribe and their customs and traditions. Gonds are rich. They do not permit other tribes to live in the locality which they are occupying. वो कहता है जिस जगह पे वो रह रहे होते हैं वो नहीं अलाउड करते भी कोई भी उनके पास आके रहे। नेक्स्ट ट्राइब आ गई बेटा हमारे पास, द ओम्स। द ओम्स आर ए पार्ट ऑफ द शन ट्राइब। जो ओम्स हैं वो शन ट्राइब के हिस्सा है। दे बिलोंग टू असम, ये वो किसको बिलोंग करते हैं, असम को। विच इज़ प्रेजेंटली इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो प्रेजेंटली किसकी स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियन, कुछ हिस्टोरियन के हिसाब से, हिस्टोरियन मतलब होता है जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द नेम असम इज ड्राइव्ड फ्रॉम ओम्स, जो साम नेम है कहाँ से लिया गया है, ओम से लिया गया। ओम्स हैव सब ग्रुप्स, ओम्स के आगे सब ग्रुप है बेटा कौन से, दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन फॉर्म एंड स्पिरिट, जो फॉर्म्स एंड स्पिरिट्स में अलग अलग डिफरेंट है। In the 13th century, the Om migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar. म्यांमार से 13th सेंचुरी में वो कहाँ पर चले गए, ब्रह्मपुत्रा वैली चले गए, म्यांमार से मूव हो गए। They were tough warriors and created a new state by suppressing the older political system of the landlords. वो कहता टफ वॉरियर तो तगड़े थे, अच्छे थे, जिन्होंने क्या किया, वहाँ की जो लैंडलॉर्ड थे, मालिक थे, उनको हरा के अपनी सत्ता वहाँ पर कामयाब कर ली, ठीक है। नेक्स्ट है, बाय 1660 दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन। कैनन होता है तोपे, कैनन्स, उन्होंने गन पाउडर बनाया 1660 में और कैनन्स बनाए, ठीक है। The Ohms had to fight the Mughals. The brave Ohms put up a tough resistance but were defeated. वो कहता ओम ने मुसलमान फौज का सामना किया पर वो हार गए। The Ohm ruled as vassal of Aurangzeb annexed the Ohm's capital Gargaon, but could not retain it for long. The Ohm ruled as the vassal of the Mughals. ठीक है, वो कहता औरंगजेब ने कैपिटल जीत ली उनकी गारगांव, ठीक है, पर ज़्यादा देर मुगल वहाँ पर टिक नहीं पाए।
Homes were tough and hard working. बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले थे. Almost all adult males fought as soldier during war time. ज़्यादातर जो काम करने वाले मेल्स थे उन्होंने टफ सोल्जर की तरह काम किया. एंड ड्यूरिंग पीस टाइम दे आर इंगेज इन बिल्डिंग डैम्स. तो पता है जब तो लड़ाई होती थी तो जो ज़्यादा जो जवान आदमी थे उनके वो सोल्जर बन जाते थे. जब वो पीस शांति होती थी तो वो क्या करते थे, ज़्यादा डैम बनाने में, इरीगेशन सिस्टम बनाने के काम में, पब्लिक वर्क लोगों की हेल्प में लग जाते थे. द ओम्स आल्सो इंट्रोड्यूस वेरियस न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन. ओम ने राइस जिसको कहते हैं चावल, जिसको हम पंजाबी में जोना कहते हैं, ठीक है, उसको उगाने में ओम्स ने बड़े न्यू मेथड बनाए. ठीक है, आगे हमारे पास द ओम सोसाइटी. ओम की सोसाइटी मतलब ओम्स के समाज के बारे में बताया, वो कैसे रहते थे या क्या करते थे. ओम वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड. वो अपने जो कबीले के भगवान माना जाता था उसकी प्रार्थना करते थे. बट द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी. ब्रह्मा का जो ब्रह्म देवता है उनका प्रभाव उन पर ज़्यादा पड़ने लगा पड़ा तब 17th सेंचुरी में. लैंड ग्रांट्स वर गिवन बाय द किंग टू द टेम्पल्स एज वेल एज द ब्रह्मास. ठीक है, लैंड ग्रांट जो ग्रांट्स हैं इसको देने लग पड़े वो किंग्स, राजों को, टू द टेम्पल एज वेल एज द ब्रह्मस. बट द ओम किंग्स डिड नॉट कंप्लीटली गिव but the Om king did not completely give up the traditional belief after adopting Hinduism. उन्होंने हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिया पर ट्रेडिशनल अपनी बिलीफ को नहीं छोड़ा. ओम सोसाइटी वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड. पोइट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स. पता उनको जमीन दी जाती थी. पोइट्स और जो होता है पोइट्स और स्कॉलर होते हैं पढ़े लिखे लोगों को. क्रिएटर्स वर इनकरेज. क्रिएटर जो फिल्म वगैरह मूवी वगैरह देखने को इनकरेज, हौसला अफजाई दी गई इस टाइम में. इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज. जो संस्कृत लैंग्वेज थी ज़्यादातर लोगों के समझ में नहीं आती थी, उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया. ठीक है, हिस्टोरियंस वर्क वर नोन एज हिस्टोरिकल वर्क कौन से कह सकते हैं, बर्जिस वर आल्सो रिटन. इस टाइम पे ब्रांजिस जो किताब थी वो लिखी गई. दिस दे वर रिटन इंटेंशनली इन द ओम लैंग्वेज. उसको ओम लैंग्वेज में लिखा गया. एंड देन इन असामीज, असम की लैंग्वेज में लिखा गया. रुद्रा सिंह वॉज द मोस्ट पावरफुल ओम रूलर. रुद्रा सिंह जो था वो मोस्ट पावरफुल ओम लीडर था. ठीक है, असम बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन द 19th सेंचुरी. असम जो था, असम वो मतलब ओम है जो असम असामी लैंग्वेज में वो लिखी गई बाद में. और जो असम है बाद में ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गया 19th सेंचुरी में. का केस स्टडी का ओम किंगडम. केस स्टडी क्या होती है बेटा, तो स्टोरी दी गई होती है, उसको कहते हैं केस स्टडी. ठीक है, द ओम किंगडम वो पढ़ रहे हैं हम. केस स्टडी पढ़ रहे हैं किसकी, ओम किंगडम. द ओम किंगडम रीच इट्स पीक ड्यूरिंग द रुद्रा. पीक का मीनिंग क्या था, उनके राज की बहुत ज़्यादा बढ़ाव हो गया. बहुत ज़्यादा राज मतलब सुखी था, जहाँ बहुत ज़्यादा काम था रुद्रा सिंह के राज में, जब राजा उनका रुद्रा सिंह था. ब्रांचेस और ओम्स Crunchill were encouraged by him. He was skilled in warfare and established their trade relations with Tibet. उन्होंने अपने जो रिलेशन थे तिब्बत के साथ व्यापार के बढ़ाए. The kingdom of Om proposed and he built the grand city of Rangpura. The kingdom of Om proposed and he built the grand city of kingdom. जो राज फैल गया और उन्होंने रंगपुरा का जिला बनाया. Till the middle of 18th century, Gargaon was the capital, which was later shifted to Rangpura. पहले उनकी कैपिटल गरगांव थी, जिसको फिर बाद में कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया, रंगपुरा में. किंग Pramata Singh built an amphitheater called Ranggad, from where their royal family would watch elephant fights and तो कहना उनकी फैमिली के लिए, राजे की फैमिली के लिए रंगगढ़ बनाया गया, तो किला बनाया गया जहाँ से वो हाथियों की लड़ाई देखते थे एंड अदर स्पोर्ट्स दूसरी खेलें देखते थे. It was the first amphitheater in the region and was a two-storied oval-shaped pavilion. ये था, ये जो रंगगढ़ रखा गया, ये टू यहाँ से ऊपर से वो क्या
एलिफेंट फाइटर डिलीवरी, ये एक थिएटर था, वो था लाइव थिएटर जो पहले बनाया गया सबसे था। ओम्स वर अनअवेयर ऑफ सीमेंट, जो ओम सीमेंट से अनअवेयर थे, एंड यूज्ड पेस्ट ऑफ एग, उन्होंने क्या यूज किया, एग की पेस्ट एंड राइस, एग की पेस्ट और राइस को यूज करके उन्होंने ये किला बनाया। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट दोज बिल्डिंग हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, द टेस्ट ऑफ टाइम, बहुत टाइम तक वो बिल्डिंग्स टिकी रही। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, कास्ट स्ट्रक्चर एंड चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड। कास्ट स्ट्रक्चर, जात पात का क्या प्रभाव था एंड क्या क्या चेंजेस हुई इस टाइम। कंसिडरेबल सोशल चेंजेस टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव एग्जामिन। जो पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं, उस टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस आई। ये चेंजेस ब्रॉट अबाउट द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज और ग्रुप्स इंटरेक्ट, जब अलग अलग कबीलों के कम्युनिटीज के लोग ने एक दूसरे से इंटरेक्ट किया, दे इन्फ्लुएंस ईच अदर इन मोर वे देन वन, एक दूसरे को उन्होंने ज़्यादा प्रभाव डाला एक दूसरे पर। वरना वरना बेस्ड सोसाइटी, जिन्हों जब अलग अलग कबीलों ने एक दूसरे से बातचीत करनी स्टार्ट की तो उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। दे इन्फ्लुएंस ईच अदर इन मोर देन वन वे। वरना बेस्ड सोसाइटी एंड द ट्राइबल कांस्टेंट इंटरेक्टेड विद ईच अदर, जो वर्मा बेस्ड सोसाइटी थी, वर्म बेस्ड ट्राइबल कांस्टेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत करते रहते थे। एज टाइम पास, जैसे टाइम बीता गया, मैनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी, वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में बदल गए। मैं जात पात, एक जात के लोग अलग हो गए, एक जात के लोग अलग हो गए। अदर however rejected both the caste system and orthodox Hinduism, बाकी कईयों ने हिंदुइज्म को नहीं अपनाया, कट्टर हिंदुइज्म को और कास्ट सिस्टम को। some these tribes established powerful and eccentric state with organized system of administration, कुछ ट्राइब्स ने अपना अच्छा सिस्टम अपनाया और क्या एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, अपना रख रखा। द भक्ति सेंट्स हु फॉट अबाउट व्हाट इज नोन इन हिस्ट्री एज अ भक्ति मूवमेंट, भक्ति संत जो थे इस टाइम पे हुए, उसे भक्ति मूवमेंट क्या कहा गया, सक्सेसफुली अट्रैक्टेड एंड इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ लो कास्ट, जो छोटी जात का स्टेटस था उन्होंने बढ़ा दिया। दे denounced state system that discriminated between human on the basis of high और low caste, उन्होंने क्या किया, लोगों को छोटी और बड़ी कास्ट में क्या है बांट दिया। दिस पुट डिवोशन टू गॉड, उन्होंने क्या किया भी, वो डिवोशन भगवान की भक्ति में ध्यान देने वाले थे। दिस पुट डिवोशन टू गॉड पैरेलल टू द भक्ति सेंट्स एंड द सूफी मूवमेंट गेन मोमेंटम, इस टाइम पे सूफी मूवमेंट ने भी मोमेंटम गेन कर लिया। इसके साथ ही बेटा हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, थैंक यू।